हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के समकालीन विश्व राजनीति के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये आपका सिलेबस है समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर 7 तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 7 चैप्टर आ रहे हैं। तो चलिए इसके एमसीक्यू हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना, जनता को आर्थिक आज़ादी थी और अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये कथन गलत है। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार सजाइए। तो कालक्रम अनुसार सबसे पहले अफगान संकट की अगर हम बात करें, बर्लिन दीवार की गिरना, सोवियत संघ का विघटन, रूसी क्रांति। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले रूसी क्रांति 1917, ठीक है। बर्लिन का दीवार का हम बात करें तो रूसी क्रांति सबसे पहले आएगी, तो 1917 रूसी क्रांति। उसके बाद दोस्तों अफगान संकट, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा बर्लिन का दीवार गिरना 1989, ठीक है। और सोवियत संघ का विघटन 1991, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, वह है मध्य पूर्व में संकट। निम्नलिखित में मेल कराना आपको। तो मिखाइल गोर्बाचेव, तो मिखाइल गोर्बाचेव क्या है, इन्होंने सुधारों की शुरुआत की थी। पेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। शॉक थेरेपी, ठीक है। तो शॉक थेरेपी आएगा आपका आर्थिक मॉडल था। रूस की अगर हम बात करें तो रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। बोरिस येल्त्सिन कौन थे, रूस के राष्ट्रपति थे। और वार्सा एक सैन्य समझौता था, ठीक है, इस तरह से। बर्लिन की दीवार का गिरना किस बात का प्रतीक था। तो बर्लिन का दीवार का गिरना वो प्रतीक था शीत युद्ध के अंत का। सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर लगभग 70 वर्ष तक किस पार्टी का दबदबा रहा। तो सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर लगभग 70 वर्ष तक जिस पार्टी का दबदबा था वो पार्टी, ठीक है, तो वो पार्टी थी आपकी कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। 1985 से सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किसने की। तो 1985 से सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा। यूएसएसआर द्वारा कौन सा सैनिक संगठन बनाया गया था। तो यूएसएसआर द्वारा जो सैनिक संगठन बनाया गया था वो था वार्सा संधि। सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली जो थी वो किस विचारधारा पर आधारित थी, वो थी समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी, ठीक है। सोवियत संघ में कितने गणराज्य शामिल थे। सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे। रूस में ग्लासनोस्त की नीति किसने शुरू की थी, मिखाइल गोर्बाचेव ने। यूएसएसआर कब और किस क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। तो वो था 1917 रूसी क्रांति। CIS का पूर्ण रूप क्या है। तो CIS का पूर्ण रूप है स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया। तो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था 1979 में। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब हुआ। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम हुआ था, ठीक है, 2003 में, ठीक है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 में। मध्य एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका में श्रृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शन एवं धरनों का दौर कब आरंभ हुआ। तो मध्य एशिया में जो है विरोध प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो शुरू होता है 2010। प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। महिलाओं और निम्न वर्गों की राजनीतिक सत्ता में बराबर की भागीदारी के उदाहरण हैं। तो बराबर भागीदारी के उदाहरण है जनतंत्रीकरण यानी लोकतंत्र। रूस के कौन से 2 गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले। तो रूस के वो 2 गणराज्य जिसमें अलगाववादी आंदोलन चले थे वो थे चेचन्या और दागिस्तान। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित योजना मॉडल था। तो विश्व बैंक द्वारा जो मॉडल बनाया गया था वो था आपका शॉक थेरेपी। 9/11 के अंतर्गत घटना डैश को जिम्मेदार ठहराया गया। तो 9/11 की घटना के लिए जिसको जिम्मेदार ठहराया गया तो था अलकायदा। शॉक थेरेपी में सामूहिक फार्म को बदला गया। तो शॉक थेरेपी में सामूहिक फार्म को बदला गया था निजी फार्म में। शॉक थेरेपी का रूस की जनता के संदर्भ में सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा। तो रूस की जनता के संदर्भ में जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था आर्थिक क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था। तो शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था अगर हम बात करें
तो जो शोक थेरेपी का परिणाम नहीं था। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है इसमें इसका उत्तर होगा दोस्तों, वो होगा रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट कर लोगों की जमा पूंजी समाप्त की बिल्कुल समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से अब अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर भारत के एक दल के प्रभुत्व, चीन के एक दल के प्रभुत्व के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये करना आपको। रूस में समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य किस वर्ष में अस्तित्व में है? तो 1917 में, इसको हमने कर लिया है। सोवियत संघ में साम्यवाद के पतन के पश्चात होने वाले संक्रमण को कष्टप्रद क्यों कहा जाता था? तो सोवियत संघ में साम्यवाद के पतन के बाद संक्रमण को इसलिए कष्टदायी कहा गया क्योंकि वह सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमण था। यह अन्य देशों के लिए एक झटका था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शोक थेरेपी के परिणाम नहीं था? तो रूसी मुद्रा, ठीक है, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय वृद्धि हुई, यह शोक थेरेपी परिणाम नहीं था। 1991 में सोवियत संघ में हुए तख्ता पलट का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय नायक के रूप में उभर कर आने वाला व्यक्ति कौन था? होता है बोरिस येल्त्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य बाल्टिक गणराज्य नहीं? तो यूक्रेन एक बाल्टिक गणराज्य नहीं है। बाकी एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया सभी बाल्टिक गणराज्य हैं। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया? तो बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को गिराया गया। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस था। रूस के किन दो वो थे? उज्बेकिस्तान, दागिस्तान। चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में बांटा गया? तो चेकोस्लोवाकिया 2 भागों में बांटा गया। समाजवादी गणराज्य कब अस्तित्व में आया? तो 1917 में आया। मध्य एशिया में ताजिकिस्तान कितने वर्षों तक युद्ध की चपेट में रहा? तो वह 10 वर्ष, 1990 से 2001 तक। ठीक है, जिन देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की राजनीतिक और सामाजिक प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया उन्हें दूसरी दुनिया देश को कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से शोक थेरेपी मॉडल किसके द्वारा निर्देशित था? तो विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। बर्लिन की दीवार, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का एकीकरण हो गया। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया किन 2 भागों में बांटा गया? तो वह चेक तथा स्लोवाकिया। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। अगला है अरब स्प्रिंग शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया गया था? तो अरब में 21वीं शताब्दी में हुई क्रांति के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द है। अरब स्प्रिंग का आरंभ कब से माना जाता है? 2009 से माना जाता है। ट्यूनीशिया में अरब क्रांति किसके विरोध में हुई? तो तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बदहाल अर्थव्यवस्था एवं स्थानीय कारण विद्रोह के जन्म देने में सहायक हुए। अरब स्प्रिंग का प्रभाव उन अन्य किन क्षेत्रों में देखा जा सकता है? तो यमन, बहरीन, लीबिया, सीरिया आदि। हुस्न मुबारक का संबंध किस देश की सत्ता से है? तो है मिस्र। अरब क्रांति का उद्देश्य क्या था? तानाशाही खात्मा। ठीक है, तानाशाही 2009 से पूर्व अरब देशों में किस प्रकार की शासन प्रणाली को देखा जा सकता है? तानाशाही। ट्यूनीशिया में विद्रोह की शुरुआत का तत्कालीन कारण क्या था? ट्यूनीशिया में 14 दिसंबर 2010 को मोहम्मद अल बाउजीजी द्वारा जो है आत्मदाह कर लिया गया था। 1979 के पश्चात से मिस्र में लंबे समय तक सत्ता में रहे नेता का नाम है वो है हुस्न मुबारक। इस प्रकार से ब्रिक्स के सम्मेलन जो अभी तक हुए हैं यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। ठीक है, अधिकतर 11वां सम्मेलन में पूछा गया। तो 11वां सम्मेलन क्या होता है? 14 नवंबर 2019 ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में। ठीक है, पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला सम्मेलन 16 जून 2009 रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। फिर 5वां सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका डरबन। भारत के बात करें तो 4था सम्मेलन ब्रिक्स सम्मेलन भारत नई दिल्ली में हुआ था। उसके बाद 8वां सम्मेलन भारत गोवा नई दिल्ली में हुआ था, गोवा में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 9 सितंबर 2021 से भी भारत में हुआ था। तो इस तरह से आपको देख लेना कि ब्रिक्स सम्मेलन कब कब कहाँ हुए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से 1967 में निम्नलिखित में से किन 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना करी थी? तो वो कौन से देश है जिन्होंने 5 जो है बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना करी थी? यहाँ से क्वेश्चन जो है ना, इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकने की पूरी संभावना है दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी आपको सही से करना है। तो अगर देखो वो कौन कौन से है, तो इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, कंबोडिया, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो इसमें जो सही उत्तर है, सही उत्तर की अगर हम बात करें तो इसमें होगा आपका खा, यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये इन्होंने भी आसियान की स्थापना करी थी 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके। मार्शल योजना कब लागू की गई? तो मार्शल योजना लागू की गई थी 1948 में, 1948 में।
2017 में चीन की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी थी? विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी थी? तो वो 2017 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी जापान की। 2017 में विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहाँ थी? तो 2017 में विश्व की 11वीं सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था थी वो थी दक्षिण कोरिया। इसी प्रकार से भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता कब किया? तो भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया था 2009 में। पश्चिमी एशियाई राजनीति में विशिष्ट भूमिका कौन सा देश निभाता है? तो पश्चिमी एशियाई राजनीति जो विशिष्ट भूमिका निभाता है उस देश का नाम है इजराइल। जापानी संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा विदेशों पर आक्रमण का निषेध किया गया है? तो जापान का कौन सा अनुच्छेद जिसमें विदेशी आक्रमण का निषेध किया गया है? अनुच्छेद 5। जापान का सकल घरेलू उत्पाद कितना है? तो जापान का सकल घरेलू उत्पाद है $4,975 ट्रिलियन। दक्षिण कोरिया का आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से हुआ जिसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? हान नदी पर चमत्कार। दक्षिण कोरिया OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का सदस्य कब बना? तो वो बना है 1996 में। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड दक्षिण कोरिया का है? वो कौन सा ब्रांड दक्षिण कोरिया तो है सैमसंग, जो है दक्षिण कोरिया का है। ठीक है। इसी प्रकार से यूरोपीय संघ की स्थापना के उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो एक साझे बाजार की स्थापना। आसियान के गठन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? तो अपने सदस्य देशों द्वारा पालन की जाने वाली रक्षा नीति बनाना। आसियान का विस्तृत रूप लिखिए। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस अथवा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। तिथि के हिसाब से इन सबको क्रम में रखिए। तो तिथि के हिसाब से क्रम में कर देखें तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1957। उसके बाद आसियान क्षेत्र की मंच की स्थापना 1967, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 और विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश 2001। आसियान शैली क्या है? तो आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को आसियान शैली कहा जाता है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए समाहित किए इन सभी को आपको करके चलना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ बार CBSE ने पूछा है। यूरोपीय संघ ने सहज का निर्माण की, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको आपको करना है। ठीक है। सत्ता के दो वैकल्पिक केंद्रों के नाम बताइए, यूरोपीय संघ व आसियान। 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना किस योजना के तहत की गई? तो है मार्शल योजना। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई? 1957 में। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम लिखिए। तो यूरो। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारों का क्या अर्थ है? तो 12 सदस्य राज्यों के प्रतीक। आसियान का पूरा नाम लिखें। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ब्रिक्स का पूरा नाम लिखें। तो ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह शंघाई, चीन। ब्रिक्स बनाने के लिए दक्षिण अफ्रीका को ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन में कब शामिल किया गया? 2010 में। ब्रिक्स राज्यों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक पर समझौते पर हस्ताक्षर कब किए और जो बैंक कानूनी आधार के लिए प्रावधान करता है? 2014। ठीक है, तो सभी उत्तर यहाँ दिए गए हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। विश्व भारत को किस दृष्टि देखता है? तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर आएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो सितंबर 2014। मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र में सुधार के लिए शुरू किया गया था। ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 2009 में हुई। ब्रिक्स की दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में किस वर्ष शामिल हुआ? तो अगस्त 2010 में शामिल होने पर चर्चा हुई और 24 दिसंबर में से सदस्य बना लिया गया था। NDB का पूरा नाम लिखे। तो NDB का पूरा नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक के संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? 4 थी। वर्तमान में कितने हैं? 5 है। ब्रिक्स का वह कौन सा देश है जो विकासशील या नव औद्योगिक देश नहीं? वह है रूस। 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 का थीम क्या थी? तो अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिक्स से संबंधित जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं इसको आपको कर लेना है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको करना है दोस्तों। साप्ता क्या है? तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। ठीक, इसको करना है आपको। ठीक है, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की आकांक्षा के लिए किसी एक कारण की पहचान कीजिए। तो दक्षिण एशिया के लोग लोकतांत्रिक सरकार के अन्य रूपों से बेहतर मानते हैं तथा प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र में संस्थाओं के पक्षधर हैं।
तो दक्षिण एशिया जो है क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आपको करना है दोस्तों। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद किसकी मध्यस्थता के से सुलझाया गया? तो विश्व बैंक। धारा 370 का संबंध भारत किस राज्य से है? तो 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको करना है। लिट्टे का पूरा नाम क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, MDP क्या है? तो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। सार्क से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। ठीक है, इसके बाद किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में हुई। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य होने के नाते ब्रिटेन और फ्रांस को कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है? तो वो वीटो पावर, वीटो शक्ति। विश्व व्यापार संगठन को विकासशील देशों के लिए आर्थिक अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए कोई एक कदम उठाइए, सुझाइए। अथवा WTO को विकासशील देशों के लिए अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए कोई भी एक उपाय सुझाइए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, आपको करना है। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो 30 अक्टूबर 1945। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य और अस्थायी हैं? तो 5 स्थायी, 10 अस्थायी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो हेग, हॉलैंड में। उसके बाद इस तरह से जो है, निम्न से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध की विनाश लीला के बाद विश्व को युद्धों की बाजी से बचाने हेतु लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश एक निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश वीटो को पावर प्राप्त नहीं है? इस तरह से आपको करना है। इसका ये चित्र संबंधी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सभी क्वेश्चन को आपको कर लेना है। ठीक है, ठीक, इस तरह से क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर भी यहाँ पर आंसर की दी हुई नीचे, तो इससे आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आपको करना, यहाँ पर आंसर की है। ठीक है, सभी आंसर की दी गई है, आपको लेना है। ठीक है, ILO कितने सदस्य देशों से बना है? तो 185। ILO निम्नलिखित में किसके लिए मानक तय करता है? उपरोक्त सभी के लिए। ILO शासी निकाय कितने सदस्य से बना है? तो 56। ठीक है, इसके बाद यूनेस्को मुख्यालय की निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। भारत यूनेस्को का सदस्य किस वर्ष से है? तो 1946 से। ठीक है, यूनेस्को का पहला आम सम्मेलन किस वर्ष? 1946 में। यूनेस्को में कितने सदस्य हैं? तो 195। PMS 2006 में यूनेस्को प्रधान कार्यालय है पेरिस। यूनेस्को को वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इरिना भाकोवा। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, MCQ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कर लेना है सभी। ठीक है, इस तरह से पारस्परिक जुड़ाव का क्या अर्थ है? WSF का पूरा नाम क्या है? वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइए। FDI से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन है, सभी को आपको कर लेना है। ठीक, सभी के जो है आंसर के नीचे दी गई है। ठीक है ना, तो ये जो है आपके कुछ इम्पोर्टेंट MCQ थे समकालीन विश्व राजनीति के। इसके नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम भारत की राजनीति जो क्वेश्चन है वहाँ से आपको जो सेकंड बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।